सत्य, संत और संगीत का संबंध बहुत प्राचीन है। मनुष्य लोगों ने इस संबंध को शाश्वत और स्थायी बताया है। संगीत माने जीवन, संगीत अर्थात नाद ब्रह्म, संगीत अर्थात शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार। इसी शब्द ब्रह्म को भर्तृहरि जैसे चिंतकों ने परा, पश्यन्ति, वैखरी और मध्यमा में विभाजित करके कहा है, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द मात्र अव्ययम। इतिहास साक्षी है कि जीवन में सत्य का पालन करते हुए अनेक महापुरुष संत कोटि में आए। उन महापुरुषों के जीवन चरित्र से यह बात पुष्ट होती है कि उनके जीवन में संगीत सहज ही स्वाभाविक रूप से ओतप्रोत था। भारतीय साहित्य में प्रत्येक विधा को गाया जाता है। संगीत के आदि स्रोत सामवेद की ऋचाओं का गान अत्यंत प्रसिद्ध है। कालांतर में संगीत का कई प्रकार से विभाजन किया गया, जैसे वैदिक संगीत, शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और सुगम संगीत। विश्व में संगीत की कोई भी विधा हो, उसका आधार है नाद या स्फोट। इसी स्फोट से उपजा नाद स्वरों के आरोह अवरोह के माध्यम से अलौकिक प्रभाव उत्पन्न करता है। भारतीय संगीत परंपरा के साधकों की सूची बहुत लंबी है। आज जिस विशेष व्यक्तित्व का हम साक्षात्कार करने जा रहे हैं, उनका नाम है श्री अमरनाथ। अमरनाथ जी का शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान है। अमरनाथ एक ऐसा व्यक्तित्व है जो संगीत को जीते हैं, महसूसते हैं और भोगते हैं। इसी संगीत के माध्यम से वे कबीर, सूर, तुलसी, बुल्ले शाह और मीरा जैसे महान आत्माओं की सोहबत में अपने आप को खड़ा पाते हैं। उन पवित्र आत्माओं की रहस्यमयी वाणी को आरोह अवरोह के माध्यम से वे मुखरित करते हैं। अमरनाथ जी का कार्य और विशेष रूप से शोध कार्य भारतीय आध्यात्मिकता और संगीत के मध्य सेतु बनाने का है। जब नाद साथ तब पंडित अमरनाथ जी, आपके इस संगीत को सुनकर स्वर्गीय उस्ताद आमिर खां साहब की याद ताजा हो आती है। तो खां साहब का आपके जीवन पर, आपके संगीत पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, हमें बताइए। जिस पे भी एक निष्ठा होती है तो वो उसका प्रभाव तो जाने अनजाने तक में पड़ता ही है। और गाना उनका मुझे बहुत ही पसंद था जी, बचपने से। यानी जिस वक्त उनका इतना नाम नहीं था, तब भी जब मैं उनसे सीखना नहीं शुरू किया था, तब भी मैं, यानी वो मेरे किसी ध्येय थे जिसे कहते हैं। उन्हीं को सोच के, उन्हीं की तरफ देख के, उन्हीं को का ध्यान धर के मैं गाने का रियाज भी करता था, और क्योंकि मुझे उनका गाना सबसे अच्छा लगता था। अभी आप जो बोल गा रहे थे, नाद ब्रह्म की बात कर रहे थे। जी हाँ। तो हमारे मनीषियों ने तो नाद ब्रह्म की साधना कहा है संगीत को। हाँ। तो इसमें मितुरंग एक शब्द जो आप बोले, ये किस चीज का प्रतीक है? मितुरंग असल में मैं बहुत मुद्दत से लिखता था जी। तो मेरे कुछ मित्रों ने मुझे ये कहा कि आप इतने बरसों से सैकड़ों अस्थाइयाँ आपने बांधी हैं, कभी किसी में अपना नाम भी तो कुछ रखिए।
तो मुझे सहज में यही नाम अपने लिए पसंद आया, तो किसी किसी स्थाई में मैं उसको डाल देता हूँ। तो ये समझ लीजिए कि मेरा पेन नेम है। अच्छा अमरनाथ जी, आपके गायकी का घराना और मुख्य आधार क्या है? हाँ, घराना तो इसको इंदौर कहेंगे। अच्छा, क्योंकि हमारे उस्ताद वहीं के थे और घराने को मैं कर्म से मानता हूँ, जन्म से नहीं जी। और आधार जो है इसका आधार है मेरुखंड। मेरुखंड हमारे संगीत में एक वो प्रथा है जो कि पंडित शारंग देव जी ने 13वीं शताब्दी में संगीत जगत को दी, और संगीत रत्नाकर उनकी एक बड़ी विख्यात पुस्तक है, उसमें उन्होंने उसका जिक्र किया है। तो उस तरीके से, उस प्रथा से हम लोग एक सप्तक में यानी 7 सुरों में 5040 तान का निर्माण कर सकते हैं, और बगैर किसी सुर को दोबारा कहे हुए। यानी जो सुर एक दफा सारेगामा पाधानिसा में आ गया वो दोबारा उसमें नहीं आएगा, उससे 5040 तान बनती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो अब तो पुस्तक में पब्लिश भी हो गई है, लेकिन उसका प्रयोग जो है वो केवल गुरु समझाता है कि इसको कैसे करना है। वो बनती कैसे है ये तो बना दी, लेकिन उसको रागों में कहाँ फिट करना, मिश्रण हो सकता है। इस 5040 तान के अंदर से 10 आपके काम आए अमुक राग के लिए, इससे ज्यादा आए ही ना, नहीं तो राग बिगड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ गुरु की आवश्यकता होती है। जी, तो हमें कुछ सुनाएंगे आप मेरुखंड के आधार पर? हाँ, मेरुखंड इस प्रकार होता है कि जैसे मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, जैसे सा रे, 2 सुरों को ले लिया आपने, एक सुर तो सा ही है, उसकी तो दूसरी बनेगी नहीं। सा रे ले लिया तो उसकी दूसरी कौन सी बनेगी? रे सा ही तो बनेगी। इसी तरह से हमने 2 सुरों की 2 बनी, 3 सुरों में आपने सारे गा कर लिया, तो 2 गा पे खत्म हुई, 2 रे पे खत्म हुई, 2 सा पे खत्म हुई, तो 6 ही बने। सा रे ग रे सा ग, फिर 2 रे पे सा ग रे ग सा रे, फिर सा पे खत्म हुई, रे ग सा ग रे सा, 6 बने। तो 3 ज़रबे 2 6। इसी तरह से जब 4 सुरों पे आते हैं तो सा रे ग म रे सा ग म सा ग रे म रे ग सा म ग रे सा म रे सा ग। इस तरह से करके 6 खत्म हुई, मध्यम पे 6 खत्म हुई, सा रे म ग रे सा म ग म सा रे ग रे म सा ग सा म रे ग। इस तरह से करके फिर म सा म ग रे ग म सा रे म सा ग रे ग सा म रे, तो इनके अभ्यास किए जाते हैं। तो इस तरह से पूरे 7 सुरों में अगर जब हम गिनते हैं तो 5040 बनते हैं। यानी 4 सुरों में 24 बनी, तो अब 5 सुरों में 5 मल्टीप्लाई 24 120 बनी, 120 मल्टीप्लाई 6 720 बनी, और 720 मल्टीप्लाई 7 5040 बनी। और ये एक क्रम से, एक सिलसिले से इनको, जब तक इसका क्रम न बनाए हम उसमें से निकल नहीं सकते। क्रम जानना बड़ा जरूरी है। अच्छा पंडित जी, बोल और राग के संबंध के बारे में आपकी क्या अनुभूति है? हाँ, इसमें ऐसा होता है कि वैसे तो बोल को जितना राग सार्थिक कर सके जी हाँ, उतना ही
गायक की बड़ाई है। और जहाँ तक इसकी ग्रामर का ताल्लुक है, या यूँ समझिए कि इसकी टेक्निक का है, उसमें ये होता है कि जितना शब्द अधिक उतना संगीत कम, जितना संगीत अधिक उतना शब्द कम। उसके उदाहरण तौर पे मैं आपको बताता हूँ कितना बड़ा महाकाव्य है रामचरितमानस। एक ही धुन है जिसपे सारा का सारा आप गा लें, सारा रामचरितमानस, और आप ऊबते नहीं हैं, आपको ये ध्यान नहीं आता कि दूसरी धुन भी होती। क्यों? वहाँ उसकी जरूरत नहीं है, कंप्लीट है वो उसके बिना। इसी तरीके से हीर भी है, कितना बड़ा काव्य है और कितना सुंदर है। एक ही धुन है, त त ता र र रा र र रा, ओ त त त त त त द ता र र रा र र र रे। किसी को ये महसूस नहीं होता कि अगले टप्पे में कोई और धुन होती और ये होता वो होता, कुछ भी नहीं होता। और उसी मुकाबले में जब हम कोई बोल लेते हैं तो वो कैसे लेते हैं, देखो आप। मिशन अभी मैंने एक बोल पिछले दिनों कहे हैं, वो कितने कम हैं और कितना बड़ा राग। वो है प्रथम भोर जागे चतुर सुजान, बस। अच्छा, अब ये बात इतनी ही कहनी है, लेकिन संगीत फिर बढ़ता जाता है। सारे गा प ध नि ध म गा रे ग म ग रे ग रे सा। भादरी तोड़ी कहते हैं इसको। प्रथम भोर जागे चतुर सुजान, प्रथम भोर जागे चतुर सुजान, अंतरयामी लेखा वांचे मितुरंग, सुनिए हुक्म सुभान, प्रथम भोर जागे। अब इसको आप जितनी देर आप गा सकते हैं गाइए। क्या होगा, वो जागे चतुर सुजान रहेगा वहां, वो अपना कार्य कर चुका, मूड बना चुका, आपको जगा चुका जिसे कहते हैं, तो आपके अंतःकरण में वो बनेगा, उसके संगीत के सुरों के आसपास वो रहेगा। लेकिन सुर आगे आते चले जाएंगे, वो थोड़ा माइंड में पीछे रहेगा जरूर। इसलिए संगीत, ये जो क्लासिकल में लोग शब्द को महत्व नहीं देते, ये भी बहुत बुरी बात है। शब्द कम होता है लेकिन महत्व कम नहीं होता। आपके जो बोल है उनका मुख्य आधार क्या है, किस प्रकार आप उनका चुनाव करते हैं? उसमें ऐसा होता है बेटा कि वैसे तो किसी को नहीं मालूम होता कि किस वक्त क्या बोल सूझेगा। कभी शब्द के ऊपर सुर आते हैं, कभी सुर पहले आते हैं, कभी दोनों मिलके भी आते हैं। ऐसा भी होता है जिसका कुछ पता नहीं होता कि कब किस समय क्या चीज होगी। और
जहां तक उसको सोचने का है, उसके पीछे एक सूक्ष्म सा सुझाव अंतःकरण में होता ही है। वो ऐसे होता है जैसे मिसलन में आपको एक चीज याद आई है, आपको सुनाता हूं कि महाभारत में आपको भी मालूम होगा कि वो कृष्ण जिस समय दुर्योधन को समझाने गए हैं कि तुम पांडवों इतना युद्ध मत करो, पांडवों को कुछ तो दो, ये मत करो क्योंकि बड़ी देश की हानि होगी। तो वो काफी अच्छा उपदेश उनको समझाए हैं, लेकिन वहां दुर्योधन एक बड़ी सुंदर बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। कि हे कृष्ण, मैं सब जानता हूँ, धर्म भी जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और मैं अधर्म भी जानता हूँ जिससे मेरी निवृत्ति नहीं। दूसरे शब्दों में भगवान को भी ताना मार के कहते हैं कि ये प्रवृत्ति और निवृत्ति भी तुम्हारी ही बनाई गई है। तो वो उसी के बारे में एक किस्म का भगवान को चैलेंज देते हैं कि अगर हमको आज मोह से तू दूर करता है, हमको ये उपदेश देता है कि मोह मत करो, तो ये मोह बनाया किसने? जब सारी सृष्टि तुम्हारी बनी हुई है तो मोह भी तो तुम्हारा ही बना हुआ है। तो इसके आधार पे जी एक इसी तरह के एक बोल सूझते हैं। तो वो यूं है कि दाता तो है तभी ही निरंजन मानो, दाता तो है तभी ही निरंजन मानो, जो मोरे मन मोह न उपजे, उपजे तो दर्द न होए। दाता तो है तभी ही निरंजन मानो, जग छल करे तो भाव न समझूं। या तो मुझे ऐसा डंप बना दो कि जग छल करे तो भाव न समझूं, समझ बेकल नहीं हूं, दाता तो है तभी ही निरंजन मानो। लेकिन सिर्फ वो भगवान को चैलेंज ही नहीं देते जाते हैं, अंत में वो फिर हम्बल होके भगवान से कहते हैं कि नयन रहे पर कोई न दिखे, जो दिखे सोई तेरा, आस निराश ते ऊपर करे हूं, दीजो जगत नबेरा। तो ये बोल एक आते हैं सारे उसी से। जी वो उसके पीछे एक ये सबकॉन्शियस माइंड में सूक्ष्म वृत्ति में एक बात ये पीछे रहती है। जी तो फिर जब ये गीत की मूर्ति बन जाती है, अब इसको वस्त्र पहनाना है, तो उस वक़्त ये फील होता है कि ये तो भजन है, ये तो जोगन बन गई है। तो उसको फिर भजन का ही रंग दिया जाता है। तो इस तरह से सुर जन्म लेता है और शब्द जन्म लेता है, दोनों मिलके एक कृति बनती है, गीत बनता है। जी। दाता तो है तब ही निरंजन मानो, दाता तो है तब ही निरंजन मानो, दाता तो है तब ही निरंजन मानो, जो मोरे मन प्रीत ना उपजे, उपजे तो दर्द न होए, दाता तो तब ही निरंजन मानो, जग छल करे तो भावन समझूं, समझ बेकल नहीं हूँ, दाता दाता तो है तब ही निरंजन मानो, दाता तो है तब ही निरंजन मानो।
कोई न दिखे, जो दिखे सोई तेरा, आस निराश ते ऊपर करे हूँ, दीजो जगत नबेरा, ताता तोए तबई निरंजन। अमरनाथ जी, हमें कुछ विशेष आपकी रचना सुनाइए जिसमें अपने बोल आपके अपने हों और जिसको आपने खुद बांधा हो। हाँ, ऐसा कुछ है, क्योंकि बांधने का यानी कंपोज करने का शौक तो मुझे साथ ही साथ था जब मैं सीखता था गाना जी। और असल में मेरे विचार में संगीतज्ञ जो है वो पूर्ण तभी होता है जब उसका वो गीत को जन्म भी दे, नहीं तो अधूरा काम है। और तो वो सारी चीजें जो हैं वो इस तरह से उसमें गीत लिखना भी, अब पुराने लोग गीत लिखते भी थे जी, कंपोज भी करते थे और गाते भी थे, और ये बड़ा ज़रूरी है पूरा संगीत जानने समझने के लिए कि ये इस तरफ भी, साहित्य की तरफ भी, और फिर उसको बांधने की तरफ ख्याल हो, उससे राग भी कुरेदता है आदमी, 100 काम इस तरह से आते हैं। और जहाँ तक गीत बनाने का ताल्लुक है, लाइट म्यूजिक या जिसे आप सुगम संगीत कहते हैं, वो और क्लासिकल म्यूजिक तक कंपोज करने के कोई अलग नियम नहीं होते, नियम एक ही होते हैं, लेकिन राग में उसको कंपोज करने में फर्क ये होता है कि राग में सुर निश्चित होते हैं, जो कि सुगम संगीत में सुर निश्चित नहीं होते। वो बिल्कुल एकदम एस्थेटिक है, आपका मन किया, आपको अच्छा लगा तो आप कोई भी सुर उस जगह उसको लगाते हैं। और आपको राग में जब वही चीज आ जाती है तो क्या करते हैं आप, वो उसके सुरों का चलन पहले से निर्धारित होता है, उसको आप बदल नहीं सकते। यानी इसको दूसरे शब्दों में कहिए कि फ्रीडम तो है लेकिन डिसिप्लिन के अंदर, बहुत साधी हुई फ्रीडम, आजादी से जाइए उसमें, लेकिन राग में जाइए, सुर जो निश्चित किए हैं, वो संगीत का कानून है, ये साहित्य का। एक बोल है जिनमें होली का वर्णन है। अब होली एक ऐसा शब्द उसके ये हैं कि खेल न जाने रंग खिलारी, सगरी फाग बिगाड़ी, अबीर गुलाल दिखाए दिखाए पाछे धूल उछारी, खेल न जाने रंग खिलारी सगरी फाग बिगाड़ी, ये शब्द है। अब इसमें अगर आपका मन करे तो मैं आपको दोनों तीनों वर्जन उसके सुनाता हूँ कि लाइट म्यूजिक में हम क्या करेंगे, और होली का वर्णन ठुमरियों में भी आता है, उसमें अगर हम आ जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर क्लासिकल में जब हमारा मन होगा, बोल वही है। सगरी फाग बिगाड़ी बिगाड़ी खेल न जाने रंग खिलाड़ी, अबीर गुलाल दिखाए दिखाए, अबीर गुलाल दिखाए दिखाए, आखिर धूल उछारी उछारी, खेल न जाने
रंग खिला जी खेल न जाने रंग खिला। ये सुगम संगीत की पद्धति में सुगम होगा। संगीत। जी हाँ। इसमें भी थोड़ा मांड के फोक का एक इम्प्रेशन है। अच्छा। उसका वो कलर है, लेकिन उसको हम कोई ना कोई आधार तो रखते ही। जी हाँ। चाहे फोक का रखें और चाहे डिस्को का भी रख लें, पर वो हम उनको नहीं करते, और उसको हम मानते नहीं। जी। और अच्छा फर्ज कीजिए हमारा मन जाता है कि ये तो होरी का वर्णन है, होरी में हमारे यहाँ काफी आफी में अक्सर गाया जाता है। जी हाँ। ना जाने रंग खिलारी खेल ना जाने रंग खिलारी रंग खिलारी ना जाने रंग खिलारी सकरी फागरी गाय ना जाने रंग खिलारी अबीर गुलाल दिखाए दिखाए पाछे धूल उछाली ना जाने रंग खिलारी ना जाने रंग खिलारी। अच्छा ये ठुमरी का राग है, काफी साधारण, फिर भी इनमें एक लहक होती है। इसको आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर लेते हैं, क्योंकि कोमल स्वभाव के राग हैं। थोड़ा लचीलापन होता है, और इनका स्वभाव रागों का ही मतलब जैसे फ्लेक्सिबल कहते हैं। लेकिन राग जो प्योर एकदम से जिसका आप इधर उधर नहीं करते हैं, उसमें से इस राग के लिए मेरे दिमाग में हिंडोल है। हिंडोल उस मौसम का राग है, और सर्दियों के उन्हीं दिनों में ज्यादा निकलता है बाहर। जैसे मल्हारों में मल्हारें सूझती हैं, जी हाँ। तो इसी तरह से हिंडोल का जो असल मौसम है वो है, तो उसी हिंडोल में इसको ट्राई किया। खेल न जाने रंग खिलारी खेल न जाने रंग खिलारी सगरी फाग बिगारी सगरी फाग बिगारी खेल न जाने रंग खिलारी अबीर गुलाल दिखाए दिखाए पाछे धूल उछारी खेल न जाने रंग खिलारी। अब ये बन गया, इसमें फ्रीडम है। सनी नम नी धक सनी नम ध सनी मद नि ध मग मद मग ग स खेल न जाने रंग खिलारी। इसमें बंधन भी है, डिसिप्लिन भी है, और आज़ादी ये है कि आप अगर आपको लाइन ठीक याद है तो बस फिर। पंडित जी, आपको मैंने कई बार सुना है कि आप सूफी संतों की रचनाओं पर भी बहुत भाव विभोर होके उनको प्रस्तुत करते हैं। उसमें बुल्ले शाह हैं और कबीर। असल में तो हम उसमें क्या करते हैं, वो सूफी संतों के वचन ही ऐसे हैं कि आप जब सुनने लगते हैं तो आप को लगते ही ऐसे हैं कि उन्हें गाया जाए। कभी कभी साक्षात्कार जैसी स्थिति का अनुभव होता है, तो कोई कबीर साहब के एक बोल सुनाता हूँ आपको। मालकौंस में बांधे
सखी करो जतन सखी साईं मिलन के, ऊंचा महल अजब रंग रंगला, साईं सेज वहां लागे फूलन के। तन मन धन सब अर्पण कर वहां सुरत समारो। सुरत का जिक्र बहुत किया मैं जी। परो पैया के करो जतन आली साईं मिलन के, करो जतन आली साईं मिलन के। ऊंचा महल अजब रंगला, साईं सेज वहां लागे के, करो जतन। तन मन धन सब कर वहां सूरत समारो पया, सजन के करो जतन आली साईं मिलन के। ये उनके बोल। आप तो वर्षों से दिल्ली में रहते हुए अनेक छात्रों को पढ़ाते आए हैं, तो आज के संदर्भ में जबकि संगीत का प्रचार और प्रसार बहुतायत हो रहा है, तो हमारी जो प्राचीन पद्धति है गुरु शिष्य परंपरा या जिसकी श्रुति परंपरा रही है, तो उसका आज के संदर्भ में क्या महत्व, आप क्या महसूस करते हैं इसके बारे में? ये है कि मैं सिर्फ ये महसूस करता हूं कि यही एक तरीका है जिससे कि जिसको हम ढंग या घराना, ये क्या चीज होती है? ये उस गाने के संस्कार होते हैं। और संस्कार तो हम जब तक घर नहीं बना लेते हैं, जब तक गुरु को बाप नहीं बना लेते हैं, या जब तक गुरु अपने शिष्य को अपना बच्चा नहीं समझने लगता है, अपनी संतान नहीं समझने लगता है, तब तक वो संस्कार कैसे दे, कैसे उसको मिले। तो यही एक तरीका है जिससे कि मैं समझता हूँ कि संगीत आ सकता है। इन दोनों में भावनात्मक एकता होना आवश्यक है। आवश्यक, बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं आता। क्योंकि सारे का पद ऐसा तो पुस्तकों में भी लिखे हुए, लेकिन फिर भी गुरु ये बताता है यहाँ मुंह खोलो, यहाँ कम करो, यहाँ ये एक्सेंट बनेगा, यहाँ ये बनेगा, ये बनेगा, ये ऐसे आएगी जो पहले कह चुके हो, उसके आगे क्या कहना है तुमको। ये सारी बात पुस्तक में नहीं होती। संगीत और अध्यापन, इन दो कार्यों के अलावा आप क्या हॉबी है, क्या आपकी रुचियां हैं, किस प्रकार से आप अपना समय बाकी पसार करते हैं? हमारा समय तो ये है कि से ही उठ के रियाज करते, फिर थोड़ा सिखाने के लिए चले जाते हैं, उसके बाद आके थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर अपना जरा घर में बच्चों के साथ खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, फिर सब घर का कोई काम हो, ऐसे बहू को मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, इन बच्चियों को हो, मेरे पोते को हो, वो तो तरीके से उनका कुछ फिर उसके बाद जो समय बचता है आराम करने के बाद, फिर मैं पढ़ता हूँ। उसका वो है, कभी कभी मैं किचन में खाना भी, अच्छा, साथ कंपटीशन रहता है मेरे, दोनों को पता नहीं कि वो मेरी गुरु है कि मैं उसका गुरु। जी। स्वाद का भी समन्वय है। अवश्य। आपने सुना नहीं कि वो जो खाएगा नहीं वो गाएगा कैसे? बहुत ही एक विनम्र भाव से, जिज्ञासु भाव से आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ। नहीं, आप अच्छी तरह से करिए। आपने जो साधना की इतने वर्षों तक, संगीत को अपना मीत बनाया, तो इससे आप
किस प्रकार का अनुभव करते हैं, किस तरह की उपलब्धि आपको जीवन में मिली और किस तरह का जोश आपको मिला है? आपने अपने आप उसका बहुत अच्छा जवाब दे दिया। मैंने कहा संगीत को मैंने मीत बनाया। एक तो मीत से क्वेश्चन कोई नहीं होता, मीत तो होता ही वो है जिसके साथ सवाल नहीं किया जाता। लेकिन उससे जो मुझे दुख भी हुआ वो भी बताता हूँ। सुख ये प्राप्त हुआ कि जब मैं ले लेता हूँ या जब संगीत की तरफ मेरा ध्यान हो जाता है, गाने गुनगुनाने लगता हूँ, तो एक अजीब किस्म की ऐसा मालूम होता है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। और यानी जो चीज किसी बड़े से बड़े आदमी को, बड़े धनाढ्य आदमी को लेनी मुश्किल होती है, वो मुझे छोड़नी आसान होती है। कृतकृत्यता का अनुभव। हाँ। और दुख उसमें सिर्फ इतना हुआ कि अरे जरा थोड़ा सा समझ आने लगा था, अब उम्र जा रही है और शक्ति कम हो गई। बस ये दुख है और वो सुख है, चाहिए नहीं है। मैं प्रसन्न, मुझे कुछ पूर्ण अनुभव, इसको पूर्णमदः पूर्णमिदं, इसको जो भी कुछ समझ लीजिए। न मुझे किसी के साथ कोई दुश्मनी है, न मेरी कोई संगीत के इलावा मित्रता है, और मुझे कोई के लिए कोई गरज, कोई कुछ नहीं। मैं अपने आप में तृप्त हूँ। बस कभी कभी दुख है कि अरे इस वक्त जब इतनी समझ में आ रही है, जरा सी शक होती, जरा सा बस वो। लेकिन ये तो शायद हो सकता है सारे कलाकार महसूस करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो इस भाव का सुर हमको सुनाइए। जब ही नाद साध तब तब जब ही नाद हो तो पार ब्रह्म हो, तब पार जब ही नाद साए तब पाए